सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम। श्री कल्की के दिव्य उपस्थिति को अभी हम सभी प्रार्थना करते हुए बुलाएंगे। आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री कल्की भगवती समेत श्री कल्की भगवते नमः। धीरे से आंखें खोलिए। हर व्यक्ति अपने जीवन में प्रगति के पथ पर चलने के लिए ज्ञान की उपलब्धि, परोपकार करना और अपने जीवन में भक्ति के मार्ग पे चलते हुए आगे बढ़ना है। 1989 से श्री अम्मा भगवान इहम अर्थात सांसारिक इच्छा पूर्ति के लिए ज़रूरत ज्ञान, परम आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होने के लिए जो ज्ञान की आवश्यकता है, इस ज्ञान को कई सारे ज्ञान सिद्धांत के रूप में हमें प्रदान किए हैं। इन सभी ज्ञान बोध को धर्मा द वे इस नाम के वीडियोस के रूप में आपको यूट्यूब में मिलेंगे। उसमें धर्मा 9 इस वीडियो में जो टीचिंग्स है, आज हम इसके बारे में देखने जा रहे हैं। पहले भाग में सभी समस्याओं का मूल कारण प्रेम का अभाव है। आज मनुष्य हर रिश्ते में क्या ढूंढ रहे हैं? बचपन से लेकर आज तक, बड़े हो, बुजुर्ग हो, छोटे हो, हर कोई अपने रिश्तों में प्रेम को ढूंढ रहे हैं। प्रेम, प्यार जो हम सभी जानते हैं, उससे भिन्न प्रेम के बारे में यहाँ बात किया जा रहा है। जो प्यार आप सभी जानते हैं वो कंडीशनल है, किसी कारण के साथ आता है, कारण के साथ चला भी जाता है। यहाँ पर जिस प्रेम के बारे में बताया गया है, ये है अनकंडीशनल कॉजलेस लव, कारण रहित, बिना कोई शर्त के अनुभव कर पाने वाली प्रेम है। माता पिता अपने बच्चों के लिए जो प्यार को बयान करते हैं, या बच्चे अपने माता पिता के लिए जो प्यार अनुभव करते हैं, उस प्यार के बारे में यहाँ बात नहीं किया जा रहा है। ये एक ऐसा स्वच्छ प्रेम है जो हर रिश्ते में होना चाहिए। किंतु आज समस्या ये है कि आज के रिश्तों में यह प्रेम को कोई अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। आज हर किसी को इसी प्यार की अपेक्षा है, किंतु इस प्यार की अनुभूति नहीं है। जो प्यार आज हम प्यार समझ रहे हैं, उसके साथ बहुत सारे कंडीशंस भी जुड़े हुए हैं, जिसके वजह से आज वो प्यार स्थिर रूप से आप जैसे चाहते हैं वैसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। अनकंडीशनल, बिना कोई वजह के, कॉजलेस, कारण रहित, स्वच्छ प्यार हर किसी को अपने जीवन के यात्रा में आविष्कार करना होता है। आज इस प्यार के कमी के वजह से संसार में इतने सारे समस्याएं हैं, क्योंकि मनुष्य के हृदय इस प्यार के बिना सूख गया है। आज हर कोई बस है, जीवन को जी नहीं पा रहे हैं। हर किसी को इसी प्यार के खोज में बार बार निराश होना पड़ रहा है। आज हम सामाजिक तौर पर जितनी भी समस्याएं देख रहे हैं, हर समस्या का जड़ एब्सेंस ऑफ दिस लव, इसी प्रेम के अभाव में हम समाज में, परिवार में हर प्रकार के समस्या को सामना कर रहे हैं। और ये प्यार बहुत ज़रूरी है, और ये कारण के साथ आने वाला प्यार नहीं, बल्कि कारण रहित प्यार है। ये प्यार ना होना ही हमारे जीवन में सबसे बड़ा समस्या है। दूसरे भाग में चलते हैं। मनुष्य का विजय ईश्वर के प्रति शरणागति में है। शरणागति समर्पण भाव, हर कोई अपना अपना परिभाषा देते हैं। समर्पण भाव क्या है? हमारे जीवन में हम जिस क्षेत्र में भी विजय प्राप्त करना चाहते हैं, सबसे पहले हमारे भीतर एक दृढ़ इच्छा शक्ति, एक संकल्प शक्ति होनी चाहिए कि हमें इस मुकाम तक किसी भी तरह पहुंचना है।
हम ये करके रहेंगे। ऐसे मन में एक इच्छा शक्ति पर्याप्त रूप से हमें प्रयास करनी होगी, और जब हमारी इच्छा और प्रयत्न दोनों पूर्ण हो जाते हैं तब वहाँ पर आशीर्वाद की ज़रूरत होता है। कई बार जीवन में हमने चीज़ों को जैसे करनी चाहिए, सब कुछ जैसे होनी चाहिए वैसे ही कर दिया। हमने अपना प्रयत्न भी किया, फिर भी आशीर्वाद हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। शायद इसलिए क्योंकि हमारे हृदय में समर्पण की भाव नहीं है। इस कर्म भूमि में हर किसी को अपना प्रयत्न करते रहना है। हम हमारा प्रयत्न कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम ईश्वर के अनुकंपा के लिए उनके चरणों में समर्पित नहीं होंगे। समर्पण भाव प्रयत्न के बाद ही आता है। प्रयत्न के बिना अगर भी कोई समर्पण कर भी दे, उसे शरणागति या समर्पण नहीं कहा जाएगा। जब हाथ से कोई भी बात छूट जाए पूरी तरह से, तब हमें अनुग्रह के शरण में जाना पड़ता है। और जब हम अनुग्रह के शरण में जाते हैं, हमारे हाथों में जो था सब कुछ हमने कर दिया, तो हम हाथ उठा देते हैं कि मेरे से अभी कुछ ना होगा। फ्लाइट में बैठे हैं, फ्लाइट में आप आराम से जल्दी पहुंच जाएंगे करके प्रयाण कर रहे हैं, और अचानक से फ्लाइट में कुछ असुविधा होने लगा। पायलट अपने पूरे कोशिश के साथ सभी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और वहाँ आसमान में आप क्या कर सकते हैं? पूरी तरह से समर्पण हो जाना है। जब पूरी तरह से हम समर्पित होते हैं, वहाँ पर ईश्वर के अनुग्रह एक चमत्कार होकर आता है। आप सभी अपने व्यक्तिगत जीवन में ऐसे कई सारे परिस्थितियों में ईश्वर के अनुकंपा एक चमत्कार बनकर आना अनुभव किया होगा। क्या आपको पता है वो क्या समय था जहाँ आपने पूरी तरह से भगवान के चरणों में सब कुछ छोड़ दिया? अभी मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है करके आपने समर्पित कर दिया होगा, तभी जाकर वो लाइफ सेविंग मिरेकल, आपको रक्षा करने वाला एक चमत्कार हुआ है। हमारे जीवन में हम जितना प्रार्थना को दृढ़ करेंगे, और जीवन में हम कितना भी कामयाब क्यों ना हो, हमारी कामयाबी ईश्वर के प्रति शरणागति में है, तभी जाकर हमारे जीवन में एक संपूर्णता को हम अनुभव कर सकते हैं। तो चलिए, ऐसे ही एक भक्त के जीवन में अनुग्रह उन्होंने कैसे प्राप्त किया, इस चमत्कार में देखेंगे। আমি তামিলনাড়ুর আদি বাসিন্দা, বর্তমানে দুবাইবাসী আনন্দ বলছি। আমার জীবনের সংকটতম পরিস্থিতিতে আমি শ্রী পরমজ্যোতিকে খুঁজে পেয়েছিলাম। সংঘর্ষের সাগরে একা দাঁড়িয়ে ক্ষতবিক্ষত হতে হতে আমার ঈশ্বরকে আমি পেয়েছিলাম। সেই সময়ে আমি বিভিন্ন সাময়িক চাকরিতে কখনো বহাল হচ্ছিলাম, আবার কখনো ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছিলাম। প্রতিদিন কোয়েম্বাটুর যাওয়ার পথে একটি মন্দিরের সাইনবোর্ডে আমি শ্রী আম্মা ভগবানের শ্রীমূর্তি দেখতে পেতাম। মনে হতো তারা যেন আমার কতদিনের প্রিয় পরিচিত। একদিন আমি মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করার সিদ্ধান্ত নিই, এবং সেই দিনই আমার জীবনের বিশেষ দিন হয়ে যায়, যেদিন প্রিয় শ্রী পরমজ্যোতি আম্মা ভগবান আমার ভাগ্য পরিবর্তন করে দেন। আমি নেমাম এবং সত্যলোকের সেবাকর্মে নিজেকে নিযুক্ত করলাম। এমনকি কোয়েম্বাটুরেও যা কিছু সেবা কাজ পেতাম তাই করে চলতাম। শুধুমাত্র শ্রী পরমজ্যোতির বিষয়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখাই আমাকে স্বর্গীয় অনুভূতি প্রদান করত। এর কিছুদিন পরেই শ্রী আম্মার দর্শনের দিন ঘোষিত হয়েছিল, কিন্তু আমি খুব উদ্বিগ্ন ও দুঃখিত হয়ে পড়ি এই ভেবে কেমন করে শূন্য হাতে আমি শ্রী আম্মার কাছে উপস্থিত হব, কারণ আমার হৃদয়ে তখন যা কিছু দান করতে চাইছিল তা আমার কাছে ছিল না। প্রিয় শ্রী আম্মাকে প্রার্থনা করে আমার মনোবাসনা জানিয়েছিলাম, এবং এরপরই আমার জীবনে প্রথম চমৎকার ঘটেছিল। কয়েক মাস আগে চিটফান্ডে বিনিয়োগ করা কিছু টাকা আমার হাতে এসে যায়। তারপর আমি দর্শনের সময়
বিদেশে চাকরির সুযোগ পাওয়ার জন্য শ্রী আম্মার আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। শ্রী আম্মা আমাকে ঐশ্বর্য আশীর্বাদ প্রদান করে আমার মাথায় হাত রেখেছিলেন। এরপরেই আমার জীবনের এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছিল। আমি উটিতে গুড শেফার্ড স্কুলে ছাত্রাবাসের ইনচার্জ পদে চাকরি পাই, যেটা আমার পূর্বে করা কাজের থেকে সম্পূর্ণ নতুন ও ভিন্ন ছিল। কিন্তু ঈশ্বর আমাকে মার্গদর্শন দিচ্ছেন, এটা উপলব্ধি করে আমি সেই পদে অনায়াসে যোগ দিই। এ যেন বাস্তবে ঘটে যাওয়া এক সিনেমার কাহিনী। 2005 সালে আমি সত্যলোক এবং একমে আয়োজিত যুব প্রক্রিয়ায় কিছু আগ্রহী ছাত্রকে নিয়ে গিয়েছিলাম। ছাত্রদের মধ্যে একজন নিজেকে এতটাই পরিবর্তিত করতে পেরেছিল যে তার বাবা আমার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেয়েছিলেন। তিনি কেরালায় তার সঙ্গে দেখা করার জন্য আমাকে বিমানের টিকিট পাঠান এবং দেখা করার পর তিনি আমাকে দুবাইতে তৈল সেক্টরে চাকরির প্রস্তাব দেন। দুবাইতে পৌঁছানোর পর একের পর এক ঘটনায় শ্রী পরমজ্যোতি আমাকে যেভাবে সমৃদ্ধি আর উন্নতির পথে এগিয়ে দিয়েছেন তা আমাকে বারংবার বিস্মিত করে দিয়েছে। 7 বছরের মধ্যে আমাদের সমস্ত ঋণ আমি পরিশোধ করতে পারি, ভারতে সম্পত্তি কেনায় বিনিয়োগ করতে সমর্থ হই এবং নিজেদের বসবাসের জন্য এবং ভাড়া দিয়ে আয় করার জন্য বাড়ি তৈরি করি। এছাড়া একটি খামার জমিও ক্রয় করতে পেরেছি। আমার ব্যবসাতেও শ্রী পরমজ্যোতির অনুগ্রহ বর্ষণ লাভ করেছি। এখন দুবাইতে আমার 3টি ব্যবসা, অরেঞ্জ ডিজেল ট্রেডিং এবং 28টি ট্রাক নিয়ে পরিবহন ব্যবসা, যেখানে বার্ষিক লেনদেন 100 কোটিরও বেশি। সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান শ্রী পরমজ্যোতি আমার জীবনে সর্বদা মার্গদর্শন দিয়ে চলেছেন এবং আমি শুধু তা অনুসরণ করে চলেছি। আমার জীবনে শ্রী পরমজ্যোতি সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ এবং উপহার। প্রিয় শ্রী পরমজ্যোতি আম্মা ভগবানকে অন্তরের অনন্ত কোটি ধন্যবাদ জানাই। তার দিব্য চরণে আমি চির সমর্পিত। ईश्वर के अनुकंपा को पहचानना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर हमारे जीवन में चमत्कार बढ़ते रहेंगे। अभी हम आगे बढ़ेंगे, टाइमलेस इंसाइट्स देखेंगे। यदि आप अपने भीतर चल रहे द्वंद्वात्मक आंतरिक विषय के प्रति सचेत होंगे तो आप उसे भिन्न दृष्टि से स्वीकार करना सीखेंगे एवं सभी अपने आप स्थान में सत्य है जान पाएंगे। हर एक व्यक्ति के अंदर एक बहुत बड़ा भीड़ है। आप ही के भीतर ऐसे कई सारे आवाज़ एक दूसरे से बात करते हुए आप अनुभव करते हैं, जिसे हम आंतरिक वार्तालाप कहते हैं। आपके भीतर ये वार्तालाप हमेशा चल रहा है, जहाँ पर 2 लोग बातें कर रहे हैं। आप उसे अच्छी तरह से सुन सकते हैं। उदाहरण के लिए आपके भीतर एक आवाज़ ये बता रहा है, देखो ये टीचिंग कितना अच्छा है, और एक आवाज़, पता नहीं कि ये सभी चीज़ों को मैं अप्लाई कर पाऊंगी कि नहीं। अचानक से दूसरी आवाज़, क्या मुक्ति मुझे मिल सकता है, और एक आवाज़ में, मुझे किसी भी हालत में सफल होना ही है। सफलता क्या इतना आसान है, कितना मुश्किल है, अभी तो और भी मुश्किल हो गया। आपके भीतर अनवरत 24 घंटे इसी प्रकार से जो भी आंतरिक संवाद चल रहा है, गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे कि हर बात दूसरे बात के साथ टकरा रहा है, वहाँ एक दुविधा उत्पन्न हो रहा है। इस तरह आपके भीतर वार्तालाप में अच्छा बुरा सही गलत हर प्रकार का दुविधा आप अनुभव करते हैं। सबसे पहले आपको अपने भीतर चल रहा इस आंतरिक वार्तालाप के बारे में सचेत होना है। तब आप देखेंगे कि इस वार्तालाप में कितना कॉन्फ्लिक्ट है, कितना द्वंद्व है। जब आप देखेंगे ये द्वंद्व असल में क्या है,
दो अलग अलग चीज़ें एक ही साथ चल रहे हैं, जिसे हम दो अलग दृष्टिकोण के रूप में स्वीकारना होगा। जैसे कि पति अपने संतान के भविष्य के बारे में जो बोल रहे हैं वो उनके दृष्टिकोण में सही है, पत्नी उनके संतान के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं तो वो भी अपना और एक दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहे हैं, वो भी उनके स्तर से सत्य है। दोनों अगर अलग अलग दृष्टिकोण में सत्य है करके देखा जाएगा तो वहाँ द्वंद्व नहीं रहेगा। यहाँ पर हमें एक बात को ध्यान रखना चाहिए, देयर इज़ नो एब्सोल्यूट ट्रूथ इन दिस वर्ल्ड। यही एकमात्र सच है, इसी को मानना पड़ेगा, यही अंतिम सत्य है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी अपने अपने स्तर से अलग अलग दृष्टिकोण बता रहे हैं। सभी धारणाएं, सभी दृष्टिकोण अपने स्तर से ठीक है किंतु पूर्ण सत्य भी नहीं। आंखें बंद कीजिए और अपने आंतरिक वार्तालाप कैसे आपके भीतर द्वंद्व सृष्टि कर रहा है जानने की कोशिश कीजिए। धीरे से आंखें खोलिए। श्री भगवान जी के ज्ञान को अभी हम सभी पवित्रता के साथ सुनेंगे, उसके बाद उसका अनुवाद देखेंगे। On one occasion, a gentleman came to me, a 65-year-old, and he was weeping. I asked him, "What's the matter with you?" He said, "I'm 65, I've been a clean, good man, but the last few hours I'm seized with lustful thoughts, which had never happened in my life." Then I asked him, "Did it happen all of a sudden?" He said, "Yes." Then I said, "Could you tell me which place?" Then he told me, so-and-so place, Then I remembered the suicide pact between a boy and a girl who were in love, and they'd committed suicide there. Then I told him, "It's exactly because you went there, maybe another 6 hours you'll be free of it." And the man became free of it. So because he went to that spot, he picked up the thoughts there, and he was experiencing it as though they were his thoughts. And the poor man, having led a very spiritual life, was deeply disturbed. And the next 6 hours is completely free, especially after he got this clarity. So thoughts just come and flow. They could arise from the body also. Even if they arise from the body, they're still not your thoughts. They could arise from anywhere. श्री भगवान के दिव्यवाणी के अनुवाद सुनेंगे। हमारे विचार कहीं से भी उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसा हुआ कि एक बार एक व्यक्ति जो 65 साल की उम्र के थे, वो रोते हुए आए थे। जब पूछा गया कि क्या हुआ, उन्होंने कहा कि वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, किंतु कुछ घंटों से उनके भीतर लगातार काम के विचार आ रहे हैं। जब पूछा गया कि ये सभी अचानक से हुआ, तो उन्होंने कहा हाँ। जब उनको पूछा गया कि वो कहाँ गए थे, तो उन्होंने एक स्थान के बारे में बताया था। तब अचानक से याद आया कि वहाँ पर एक लड़का और लड़की जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, उसी स्थान पर उन्होंने आत्महत्या कर दिया था कुछ सालों के पहले। इसके बारे में उनको बताया गया और वही स्थान में ये व्यक्ति गए थे और इसी की वजह से उनके भीतर वैसे विचार चल रहे थे। उनको बताया गया था कि अगले 6 घंटे में वो पूर्ण रूप से इन विचारों से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि वो उस स्थान पे गए थे और उस स्थान में जिस प्रकार के विचार थे, उनके अंदर वैसे विचार आ रहे थे।
वो व्यक्ति उनके विचारों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। वो एक आध्यात्मिक जीवन जी रहे थे, इसकी वजह से गहरी रूप से प्रभाव पड़ा था उनके ऊपर कि मुझे ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं। किंतु उनको जैसे ही ये स्पष्टता दिया गया है कि विचार हर जगह में रहते हैं और वहाँ से वो आपके अंदर घुस जाते हैं और अचानक से आपके अंदर वो विचार जिसके बारे में आपने सोचा नहीं है वो आने लगते हैं। विचार हमारे अंदर प्रवाहित होते रहते हैं। ये विचार क्या हमारे शरीर से भी उत्पन्न होते हैं? हाँ, हमारे शरीर से भी हमारे विचार उत्पन्न होते हैं। तब भी इन विचारों को हमारे अपने विचार हम नहीं कह सकते। यह विचार कहीं से भी उत्पन्न हो सकते हैं। अगले भाग में मुक्ति पाए हुए व्यक्ति कैसे रहते हैं, चलिए श्री भगवान जी से सुनेंगे। The awakened one acts without possessing, interfering, or expecting anything. The unawakened one does the opposite. जीवन मुक्त व्यक्ति अधिकार स्थापित नहीं करते, हस्तक्षेप नहीं करते और बिना किसी प्रत्याशा के कार्य करते हैं, जबकि मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्ति इसके विपरीत करते हैं। हर एक अपने जीवन में कुछ भी कार्य करते हैं तो ये बहुत स्वाभाविक है। मुक्ति ना पाने की अवस्था में अधिकार चलाना, हस्तक्षेप करना, प्रत्याशा के साथ ही सब कुछ करना बहुत स्वाभाविक है। मुक्ति पाए हुए व्यक्ति के लिए मैं की भाव नहीं होता। मैं की भाव उनके अंदर लुप्त हो जाता है। इसके वजह से वो किसी के ऊपर अधिकार चलाने की आवश्यकता को महसूस नहीं करते हैं। खामखा किसी भी बात में हस्तक्षेप करके उस बात को बिगाड़ते भी नहीं, क्योंकि उनको वो जरूरत ही नहीं होता। मुक्त स्थिति में रहने वाले किसी भी प्रकार के प्रत्याशा नहीं रखते, क्योंकि ये प्रत्याशा हमारे मैं की भाव से उत्पन्न होता है और मुक्ति पाए हुए व्यक्ति के लिए मैं की भाव लुप्त हो चुका है, इसीलिए प्रत्याशा भी खत्म हो जाता है। मान लीजिए कोई रोड के ऊपर गिर गए, आप जाके मदद कर रहे हैं, तो कोई आके मदद करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उनसे कह रहे हैं कि नहीं नहीं आप जाइए, मैं हूं ना, मैं कर रहा हूं। आप ही वो काम करना चाहते हैं, यानी तो आपने काम कर दिया और आप आशा करते हैं कि सभी आपको वहां पर प्रशंसा करे, आपने इतना अच्छा काम किया करके सभी आपको रिकॉग्नाइज करे, या नहीं तो आप आगे आकर बोलेंगे मेरे वजह से सब कुछ हुआ है, मैं आकर हेल्प किया हूँ इसीलिए ये सब कुछ हुआ है। ये सारी चीजें मैं की भाव की वजह से हो रहे हैं। दो लोग बात कर रहे हैं, बीच में आप आके पहुंच गए और आप उनको सही गलत समझाने लगे तो उनको अच्छा नहीं लगा। जैसे उनको अच्छा नहीं लगा, आप उन्हें दिखाने की कोशिश करेंगे, अरे तुम्हारे भलाई के लिए बोल रहे हैं, मुझे क्या मिलेगा ये सब करके। उदाहरण के लिए आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, आपने अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके उसे अच्छे से प्रेजेंट भी कर दिया है और आपके बॉस ने कुछ भी नहीं कहा, अच्छा है ऐसे बोल के छोड़ दिया, तो आप वहाँ पर बैठकर सोचते रहेंगे कि ये क्या, इतना कुछ मेहनत किया, कुछ भी नहीं कहा, बस अच्छा है, दो शब्द ज्यादा भी तो बोल सकते थे। वहाँ आप क्या कर रहे हैं, प्रत्याशा के साथ अपेक्षा कर रहे हैं, आपको अच्छा नाम मिलना है, अगर नहीं मिला तो आपको जरूर बुरा लगता है। अगर आप मन से छुटकारा प्राप्त कर चुके हैं तो आप मुझे नाम नहीं मिला, मुझे ये लोग कदर नहीं कर रहे हैं, ये सारी बातें आपके मन में आएंगे ही नहीं। मुक्ति पाए हुए व्यक्ति के लिए बस जो भी काम दिया है उसको कंप्लीट कर दिया है, उसके बाद उसके बारे में वो सोचेंगे नहीं। किंतु मुक्ति ना पाने की अवस्था में आप कर रहे हर कार्य में आप अधिकार जताना चाहते हैं, वहां पर कुछ नाम लेना, वहां हस्तक्षेप करते हुए एक प्रत्याशा के साथ ही सब कुछ करते हैं। अभी हम सफलता के रहस्य को देखेंगे। आप अपने आप को जितना बड़ा विश्वास करेंगे आप उतने बड़े हो जाएंगे। श्री भगवान कहते हैं यू आर द स्टैंड दैट यू आर। आप अपने आप को अगर एक चैंपियन मानते हैं, आपकी मान्यता अगर अपने बारे में दृढ़ है तो आप जरूर चैंपियन बनेंगे। अगर आप विश्वास करेंगे कि हाँ मैं स्वस्थ हूँ, आप स्वस्थ रहेंगे। या हमेशा आपको यही लगता है कि मैं अस्वस्थ हूँ तो बार बार आप बीमार पड़ेंगे। आपके जीवन में सफलता, धन की उपार्जना, रिश्तों में प्यार प्राप्त करने के लिए पहले आपको अपने आप को विश्वास करना बहुत जरूरी है। अगले भाग में चलते हैं।
श्री भगवान का कहा मैंने सुना कि आधुनिक विज्ञान कविता है। यह कैसे? ये एक साधक पूछ रहे हैं। श्री भगवान बता रहे हैं ये वैज्ञानिक सिद्धांतों के विषय में कहा जा रहा है। मान लीजिए आपको जुकाम हो गया है, आप आयुर्वेदा का चिकित्सा ले सकते हैं या एलोपैथी के कुछ मेडिसिन ले सकते हैं या होम्योपैथी आपको अच्छे से काम करता है तो वो भी ले सकते हैं। उसी जुकाम को उपचार देने के लिए तरह तरह की चिकित्साएं उपलब्ध हैं। हर एक चिकित्सा का अलग सिद्धांत है, वो अपने सिद्धांत के अनुसार आपको चिकित्सा देंगे, मगर हर चिकित्सा आपके जुकाम को ठीक करने के लिए ही है। किंतु हम यहाँ पर यही एकमात्र सिद्धांत है और यही सबसे श्रेष्ठ है करके नहीं बोल सकते। एक ही विषय को हम अलग अलग मार्ग पे यहाँ पर ठीक कर सकते हैं। वैसे ही आधुनिक विज्ञान के कई सारे सिद्धांत जो हैं वो एक कविता की भांति है। इस पूरे विश्व के बारे में आधुनिक विज्ञान एक प्रकार से परिभाषित कर रहा है, जबकि हम प्राचीन विज्ञान के अनुसार उनके सिद्धांत को देखेंगे तो वो विश्व के बारे में एक अलग प्रकार के सिद्धांत बताते हैं। इस प्रकार से इस पूरे विश्व में सच में क्या है उसे पूर्ण रूप से जानना संभव नहीं, क्योंकि वो अननोएबल है, मतलब जिसे हम कभी जान ही नहीं पाएंगे। क्योंकि हम सभी इस पूरे ब्रह्मांड के विशाल तत्व के एक छोटे से अंश हैं। ये छोटे से अंश पूरे ब्रह्मांड को समझना, जानना कभी संभव नहीं होगा। तो यहाँ पर हर सिद्धांत को हम एक कविता के रूप में ही देख सकते हैं। इस विश्व के बारे में न्यूटन ने जो भी कहा तो हम न्यूटन के पोएम उनकी कविता के रूप में, आइंस्टाइन ने जो भी कहा वो उनके कविता के रूप में, या जो इस विश्व के बारे में अपने अपने वैज्ञानिक दृष्टि को दिए हैं तो वो उनकी कविता है। एक बात हमें हमेशा याद रखना होगा, ये पूरे विश्व में कोई भी चीज़ पूर्ण रूप से एब्सोल्यूट नहीं है। अभी प्रार्थना करेंगे। आज आपने जो भी टीचिंग सुना है ये आपके अपने रियलाइजेशंस बनना है। प्रार्थना करें। सत्य धर्म पालका सौभाग्यदायका सच्चिदानंद परब्रह्मा सत्य धर्म पालका सौभाग्यदायका सच्चिदानंद परब्रह्मा सकल चराचर चैतन्य रूपा सकल चराचर चैतन्य रूपा सगुण निर्गुण रूपा भगवान सगुण निर्गुण रूपा प्रणामं प्रणामं आनंद कोटि प्रणामं सत्य धर्म पालका सौभाग्यदायका सच्चिदानंद परब्रह्म। अनुग्रह प्रदाता श्री कल्कि अनुग्रहीतोस्मि अनुग्रहीतोस्मि। हर दिन आलय दर्शन में अवश्य भाग लीजिए। मुक्ति मोक्षा क्लासेस में लगातार भाग लेकर अपनी चैतन्य वृद्धि को, दैनंदिन मार्गदर्शन को प्राप्त कीजिए। अभी आप सभी शवासन में लेट जाएंगे। पूर्ण रूप से आपको रिलैक्स होना है। जब आप पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे आपके भीतर प्रक्रिया शुरू होगा। श्री कल्कि आपको मदद करेंगे। इसके लिए आप सभी को संगीत को सुनते हुए लेटना है। संगीत में आपको हर प्रकार के उपचार प्रदान करने की शक्ति है। अभी आप सभी शवासन में लेट जाइए।